नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आज हम बात कर रहे हैं ओली बेयरमैन की, जो फॉर्मूला 2 में प्रमुख प्रेमा ड्राइवर हैं। जबकि उनके 2023 सीजन में उछाल कूद थी, बेयरमैन अपनी प्रगति के बारे में आशावादी हैं। उन्होंने 4 रेस जीते हैं और जब हम अबू धाबी में अंतिम दौर की ओर बढ़ रहे हैं तो वे स्टैंडिंग्स में 6ठे स्थान पर हैं। मोन्जा में फॉर्मूला स्काउट के साथ बातचीत करते हुए बेयरमैन ने अपने रूकी सीजन पर विचार किए और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सुधार की दृष्टिकोण के बारे में बात की। वे वाहन के पीछे विश्वासपूर्ण हैं और कुछ छोटे रुकावटों के बावजूद वे सकारात्मक बने रहते हैं, खुद को सबसे सफल ड्राइवर के रूप में देखते हैं। उनके टीम के साथी तंदुरुस्त हैं और उनके इंजीनियर उनकी आवश्यकताओं के साथ समझदार हैं। बेयरमैन अपने गर्व पर आराम नहीं कर रहे हैं, वे पहले ही 2024 में फॉर्मूला 2 की ताजगी की ओर नजर जमा रहे हैं। और हम मेक्सिको ग्रां प्री में हास के प्रैक्टिस सत्र में और फेरारी के SF21 में उनके टेस्ट दौर को भी भूल नहीं सकते। बेयरमैन वास्तव में एक ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें देखना चाहिए मेरे दोस्त। उनके लिए यह आगामी सीजन फॉर्मूला 1 की ओर उनके कदम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह बहुत रोमांचकारी होने वाला है ना? हे सभी को, यहाँ आपका सामान्य टिप्पणकार एंजो हैं। और मैं आपका पर्दे के किनारे का अवलोकक विलियम टर्नर हूँ। हम यहाँ हर दिन हैं, आपको F1 के लिए जज्बा के बारे में अपडेट रखने के लिए। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी कोई बात न छुएं। ठीक है, पूरी गति से चलिए इसमें डूबते हैं। चलो बेयरमैन के मनोवैज्ञानिक पक्ष में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। उनकी नौसिखिया सीजन के परीक्षणों के बावजूद निश्चित रूप से आशावादी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, गति हमेशा वही रही है। उन्होंने किसी विशेष उम्मीद के साथ सीजन में प्रवेश नहीं किया था और उन्हें अपनी ड्राइविंग शैली और व्यक्तित्व के बारे में मूल्यवान ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, निरंतर सुधार, एक स्वस्थ दृष्टिकोण। क्या आपको लगता है? एक रोचक बात यह है कि उनकी टीम के साथ मजबूत बंधन है, विशेष रूप से उनके इंजीनियर के साथ। इसके बावजूद बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास होता है, किसी भी महान ड्राइवर की पहचान का चिन्ह। वे कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, हमेशा और ज्यादा के लिए प्रेरित करते हैं। काफी रुचिकर व्यक्ति हैं, क्या नहीं? बिल्कुल, वह दिखाए गए सहनशीलता और आत्मविश्वास वाकई प्रशंसनीय है। वह हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अपने खुद के प्रदर्शन के संबंध में निर्माणात्मक आलोचनात्मक होना शामिल है। वह उस तकदीर पर आराम करने और आराम करने वालों के ऊपर आश्रित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह आशावादी हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनका दृष्टिकोण उनकी यात्रा के लिए उनकी ड्राइविंग कौशलों के साथ अभिन्न है। बिल्कुल सही। बेयरमैन ने अपनी फॉर्मूला 2 करियर की तलाश में 2024 में फिरमान को दृढ़ता से अपना लक्ष्य बनाया है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने पहले ही हास के साथ मेक्सिको ग्रां प्री में अपनी पहली फ्री प्रैक्टिस सत्र में फॉर्मूला 1 का एक झलक प्राप्त की है। इसके अलावा फियोरानो में फेरारी के SF21 में टेस्ट रन भी किया है और अबू धाबी में प्रभाव डालने का एक और मौका मिलने के साथ स्पष्ट है कि वह एक उभरता हुआ सितारा है जिसे देखना चाहिए। विलियम, आपके साथ ऑनलाइन में चल रही नवीनतम चर्चा के बारे में बात करना चाहूंगा। वेल निको जी किंग ने एक दिलचस्प बहस को शुरू किया है। उन्होंने कहा, लास वेगास ट्रैक के बाहर देखने लायक होगा। मुझे लगता है कि हम सभी रेस ट्रैक के साथ थोड़े से में हैं। यकीनन सबसे रोचक लेआउट नहीं है,
लेकिन यह तब तक स्टैंड और अन्य चीजों का निर्माण कर रहे हैं और इसके साथ ही हुए सभी विकास के साथ और वेगास होने के कारण ट्रैक के बाहर की हर चीज दिलचस्प होगी। यह पहली बार है जब F1 खुद द्वारा भुगतान किया जाएगा और आयोजित होगा। यह कैसे होता है, यह तय करेगा कि वे नए रेस ट्रैक और आगे बढ़ने के बारे में कैसे चलते हैं। यदि लिबर्टी मीडिया बेचने के लिए है और यह फॉर्मूला जारी रहती है, तो हमें पता चल सकता है कि पारंपरिक रेस ट्रैक गतिविधियां हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अनकोट। दिलचस्प दृष्टिकोण है। लगता है कि वेगास रेस एक से अधिक तरीकों से खेल में बदलाव ला सकती है। निको जी किंग के पोस्ट को किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली हैं? यह काफी चर्चा को उत्पन्न कर चुका है। जेम्स वॉल्स ने उदाहरण के रूप में कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या हम देखेंगे कि ब्रंडल को कितनी बार अनदेखा किया जाएगा या फिर सभी प्रमुख व्यक्तित्व कैमरा समय चाहेंगे। अनकोट। सर्कस कैसीनो पर भी बहुत रंगीन टिप्पणी है, जहां आईपू ने इसे इस प्रकार वर्णन किया है, हर जगह कमरे के फर्श पर टूटी हुई कांच, उसी कमरे की दीवारों पर खून, पुराने चिपचिपे से ढके हुए लिफ्ट, और सब बहुत पुराने हैं। नहीं पता कि एक लोकप्रिय स्ट्रिप होटल कैसीनो इतना खराब कैसे हो सकता है। अनकोट। Oh, there are plenty of notable comments. One user, Speed Demon, remarked, quote, I can't wait to see the chaos unfold in Vegas. It's like F1 meets the Wild West, unquote. Another user, Racing Fanatic, added, quote, I am excited to see what kind of after parties the drivers will be attending. Vegas knows how to throw a party, unquote. And then there's a rather humorous comment from Laugh Track, who said, quote, I hope the race is as thrilling as the city itself. Otherwise, we might need a magician to make it disappear, unquote. The anticipation and excitement are definitely palpable in the comments section. हाँ, एस्टोवा ने कहा, मैं वहां होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह पहली जीपी है जहां मैं प्रारंभिक रेस के लिए उत्सुक होने के साथ ही वास्तविक रेस के लिए भी उत्सुक हूं। अनकोट। ऐसा लगता है कि प्रारंभिक रेस का दृश्य खुद रेस की तुलना में उत्साह को बढ़ा रहा है। और अंत में हार्ट प्लेज ने सर्कस कैसीनो के एयर कंडीशनिंग के बारे में एक दिलचस्प बात कही। मेरा पसंदीदा हिस्सा यह है कि एसी इतनी खराब है कि उन्होंने कैसीनो में गंदे छत के पंखे लगा दिए हैं। ऐसा लगता है कि वे अपनी गंदगी के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अनकोट। हाँ, यह निश्चित रूप से लगता है कि वेगास में ऑफ ट्रैक दृश्य ने काफी धूम मचा दी है और आगामी रेस के लिए कुछ अद्वितीय अपेक्षाएं बना रही है। देखना दिलचस्प होगा कि यह सब कैसे विकसित होता है। यही सब आज के लिए है दोस्तों। F1 के लिए जज्बा में आपका स्वागत है करने के लिए धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 के विकास और उभरते हुए सितारों के बारे में एक रोचक चर्चा की है। यदि आपको हमारी बातचीत हमारे तरह रोचक लगी हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट की सदस्यता लें, सूचनाएं सक्रिय करें और इसे अपने साथी F1 प्रेमियों के साथ साझा करें। आपके टिप्पणियां हमेशा स्वागत हैं। हमें आपके दृष्टिकोण सुनना पसंद है। हे बिल्कुल। और याद रखें, हम रोजाना यहाँ हैं, फॉर्मूला 1 की दुनिया के बारे में ताजगी से भरे नए दर्शन प्रदान करते हुए। तो चाहे आप घर पर एक कप चाय का आनंद ले रहे हों या ट्रैफिक में फंसे हों, हमारे पॉडकास्ट को सुनें। आप पछताएंगे नहीं, मैं वादा करता हूं। एक बार फिर हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। हम पहले से ही अपने अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह हाँ, हमारे पास कुछ रोमांचक चीजें हैं जो आने वाली हैं। आप इन्हें छूने नहीं चाहेंगे। एंजो और विलियम मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।